बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। इनकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 4 पार्ट्स हैं। फैक्टराइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं इसमें देखें हर पार्ट में टोटल 4 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फार्मूला यूज होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ पे देखें कि a प्लस बी है तो इसका होल क्यूब है, सारे का क्यूब है। क्यूब ये 3 की पावर को कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है इसका क्यूब है अलग-अलग, और दरमियान में फार्मूले का 3 है। इसके साथ भी ए बी है, इसके साथ भी ए बी है। यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे बी के ऊपर स्क्वायर है। और जो माइनस वाला है उसमें देखें यही टर्म्स हैं सारी की सारी, लेकिन यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है ये ए स्क्वायर वाली यहाँ पे माइनस है, और ये जो बी क्यूब है इसके साथ माइनस है, बाकी सब के साथ प्लस आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये वाली साइड बताई गई है, हमने इससे ये वाली साइड बनानी है, यानी हमने इसको क्लोज करना है। पार्ट नंबर 1 है। अब इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है इनको हमने क्यूब फॉर्म में बना लेना है। ये जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है और इसके साथ ये x है। इन दोनों का जो पावर 3 है उसको हम ब्रैकेट के ऊपर राइट करेंगे। इसी तरह ये जो लास्ट टर्म है ये जो 1 है तो 1 को हम 1 क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मिड में यहाँ पे 3, इसके साथ हमने ये दोनों टर्म्स राइट करनी है जिनका क्यूब हमने बनाया है। ये 2x राइट किया और ये 1 राइट किया। इसी तरह हमने ये जो टर्म्स हैं इनको फिर एक दफ़ा ऐसे ही राइट कर देना है। 3 और इसके साथ ये 2x और ये 1। अब यहाँ पे ये जो है ये 2x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसमें ये 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये जैसे फार्मूले में है यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे देखें b के ऊपर स्क्वायर है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में ये जो जिनका क्यूब बना हुआ है सिर्फ उनको हमने राइट करना है। ये 2x और ये 1 राइट करेंगे और इसमें देखें सब में प्लस यूज हो रहा है तो यहाँ पे हमने प्लस राइट कर देना है। और ये जो इनका क्यूब है ये पावर 3, इसको हमने यहाँ पे एक बार राइट कर देना है। अगले स्टेप में हमने ये जो 2x प्लस 1 है इसको हमने 3 मरतबा राइट कर देना है ब्रैकेट में। 2x प्लस 1 एक दफ़ा फिर राइट कर देंगे और इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी प्लस वाला ही फार्मूला यूज होगा। इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है 27, ये 3 का क्यूब बनेगा। 3 3s are 9, 9 3s are 27, और इसके साथ जो a है इनका क्यूब हमने ब्रैकेट के ऊपर राइट कर देना है। इसके बाद ये जो लास्ट वाली टर्म है 64, ये 4 का क्यूब बनता है, यानी 4 को हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें 4 4 16, 16 4s are 64 होता है। इनका क्यूब हमने ब्रैकेट के ऊपर राइट कर देना है। अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे 3 आएगा, इसके साथ हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने ब्रैकेट में राइट कर देनी है। 3a और ये 4b राइट किया। हमने यही वाली तीनों टर्म्स ऐसे ही आगे भी राइट करनी है। 3 इंटू 3a और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये 4b राइट किया। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर बना दें और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर बना दें। अब ये जो टर्म है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे ये 3 का स्क्वायर है, 3 3s are 9, 9 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27, 27 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 108 आ जाता है। इसके साथ ये a स्क्वायर और ये b। इसी तरह ये 3 3s are 9 है, ये 4 4s are 16 है। 16 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144, इसके साथ ये a और ये b स्क्वायर आ जाता है। ये इनको मल्टीप्लाई करने से यही वाली टर्म्स बनती हैं। हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी होती है। अब अगले स्टेप में हमने जिनका क्यूब है उनको राइट कर लेना है। 3a और ये 4b है प्लस का,
इनका क्यूब हमने ब्रैकेट के ऊपर राइट कर देना है। अब ये जो 3a + 4b है इसको आगे हमने 3 मरतबा राइट करना है। ये सेकंड ब्रैकेट में भी हम ऐसे ही राइट करेंगे और थर्ड ब्रैकेट में भी हम इसको राइट कर देंगे और ये इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसका होल क्यूब बना लें और जो लास्ट वाला नंबर है, अब ये जो 216 है ये 6 का क्यूब बनेगा और इसके साथ y है इसका होल क्यूब, मिड में 3 और इसके साथ ये दोनों टर्म्स हमने राइट कर लेनी है। x राइट किया और ये 6y, एक मरतबा फिर हम ऐसे ही राइट करेंगे 3 के साथ ये x और ये 6y। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है इसके ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे सेकंड नंबर है इसके ऊपर स्क्वायर बना दें। इनको मल्टीप्लाई करने से यही वाले आंसर आते जाएंगे। अब अगले स्टेप में हमने उन टर्म्स को राइट करना है जिनका क्यूब है x + 6y और इनका होल क्यूब, और अब इनको हमने 3 मरतबा राइट कर लेना है। फिर ब्रैकेट में हम x + 6y राइट करेंगे और फिर इसके बाद हम x + 6y राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 4 में इसमें नेगेटिव साइन आ रही है तो इसमें नेगेटिव का फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें देखें जो क्यूब वाली टर्म्स हैं वो पहले ही राइट की हैं। ये 8 है तो ये 2 का क्यूब होगा, 2x का होल क्यूब, और ये जो 125 है ये 5 का क्यूब होगा, 5y और इसका ये क्यूब। ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें ये जो माइनस वाली जिस पे पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर है इसको हमने पहले राइट करना है, माइनस का 60x² और ये प्लस का 150xy²। अब अगले स्टेप में इनको तो हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, 2x होल क्यूब -5y इसका क्यूब है, और यहाँ पे अब 3 के साथ हमने इन दोनों टर्म्स को राइट करना है, 2x और 5y, और इसके बाद यहाँ पे प्लस एक मरतबा ये 3 माइनस का आएगा और एक मरतबा प्लस का आएगा। इसके साथ ये दोनों टर्म्स हमने राइट कर लेनी है, 2x और इंटू 5y। यहाँ पे फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब ये जिनका क्यूब है इन्हीं को हमने आगे राइट करना है, और ये माइनस का फार्मूला तो यहाँ पे अब माइनस आएगा, इनका क्यूब यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर राइट करें। अब इसको हमने 3 मरतबा राइट कर देना है, 2x - 5y सेकंड ब्रैकेट में भी राइट कर दें और इसके बाद थर्ड ब्रैकेट में भी इसी तरह राइट कर दें, 2x - 5y। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं और यहाँ पे अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 से ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 टर्म्स थी और क्वेश्चन नंबर 4 में हर पार्ट में देखें 2-2 टर्म्स हैं। इस क्वेश्चन में ये अलग अलग क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ पे देखें इसकी जो राइट साइड है, क्वेश्चन में ये लेफ्ट साइड बनी है, हमने ये राइट साइड बनानी है। तो यहाँ पे आप देखें कैसे बनेगी। ये जो a + b है इनको ये क्यूब के बगैर हमने यहाँ पे ब्रैकेट में राइट कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस राइट करेंगे और अगर यहाँ पे माइनस है तो इस ब्रैकेट में माइनस राइट करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में ये जो a और b है इनका फर्स्ट पे और लास्ट पे अलग-अलग स्क्वायर है और मिड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस का फार्मूला है तो फर्स्ट पे प्लस आएगा और सिर्फ ये a b से पहले माइनस आएगा, और अगर माइनस का फार्मूला है तो सिर्फ ये जो पहली ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे सब में प्लस आएगा। अब इसका जो पहला पार्ट है इसमें माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगाएंगे, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। ये जो 125 है इसको हम क्यूब फॉर्म में बना लेंगे, यानी 5 का ये क्यूब होगा 125, इसके साथ a है तो ये होल क्यूब, और माइनस ये जो 1 है इसको हम क्यूब फॉर्म में राइट कर लेंगे। पहले हमने इस कैटेगरी में बना लिया है। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट ब्रैकेट में इसमें क्यूब के बगैर इनको राइट करना है हमने,
यानी ये जो 5a और ये -1 है, इनको हम क्यूब के बगैर राइट कर देंगे। सेकंड ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट वैल्यू है 5a, इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट पे ये जो सेकंड वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्लोज कर दें और यहाँ पे प्लस इन दोनों को हमने मिड में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये जो 5a और ये जो 1 है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। सिर्फ इस स्टेप में हमने इनके स्क्वायर ओपन करने हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 का स्क्वायर 5 5 25a स्क्वायर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 5a और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सारे पार्ट्स इसी तरीके से हल करते जाएंगे। यहाँ पे ये जो 64 है, ये 4 का क्यूब होगा, 4x सारे का क्यूब, प्लस ये जो 125 है, ये 5 का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हमने 4x प्लस 5 को ऐसे ही राइट कर देना इन दोनों को। सेकंड ब्रैकेट में ये जो 4x है, इसका स्क्वायर होगा और लास्ट पे ये जो सेकंड टर्म है 5, इसका स्क्वायर होगा। ब्रैकेट में क्लोज कर दें और ये प्लस मिड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x और ये 5 राइट किया। अब अगले स्टेप में ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसको तो हम ऐसे ही राइट करेंगे और ये जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा। 4 4 16 x की 2, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 5 20x प्लस ये जो 5 का स्क्वायर है 25 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, इसमें ये x की पावर 6 है, तो इसका हमने क्यूब बनाना है, यानी 3 का टेबल हम राइट करेंगे ब्रैकेट के ऊपर। अब ये 3 का टेबल 2 तक रीड करें तो ये 6 आ जाता है और ये जो 27 है, ये 3 का क्यूब होगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो x के ऊपर 2 है, इसको हमने राइट करना है यहाँ पे x स्क्वायर और -3 और इसके बाद सेकंड ब्रैकेट में ये जो x की 2 है, इसका स्क्वायर होगा और यहाँ पे प्लस ये जो 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा और मिड में यहाँ पे प्लस और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, x स्क्वायर और ये 3। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसको हमने ऐसे ही राइट करना है, जबकि इसको हमने सॉल्व कर देना है। ये x की 4 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ पे अब ये माइनस का फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ माइनस आएगा, बाकी सब में प्लस आएगा। पार्ट नंबर 4 है। अब ये जो 1000 है, ये 10 का क्यूब आएगा। 10a ब्रैकेट के ऊपर 3 हम लिखेंगे और ये जो 1 है, इसको हम क्यूब फॉर्म में बना लेंगे। अब यहाँ पे प्लस का फार्मूला आएगा, यानी जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे प्लस आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट ये जो 10a है, इसका स्क्वायर और लास्ट पे ये जो 1 है, इसका स्क्वायर आएगा और यहाँ पे मिड में माइनस आएगा अब, और ये दोनों को हमने ब्रैकेट्स में राइट कर देना है 10a और 1 को। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही राइट करेंगे 10a प्लस 1 और ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100a स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 1 10a और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है। 343 ये 7 का क्यूब होगा, 7x सारे का क्यूब और प्लस ये जो 216 है, ये 6 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस का फार्मूला आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में हमने क्यूब के बगैर दोनों टर्म्स को राइट करना है। सेकंड ब्रैकेट में ये जो 7x है, इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा और ये जो 6 है, इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा और मिड में माइनस आएगा। इसके साथ ये दोनों टर्म्स को हमने ब्रैकेट में राइट कर देना है और अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसको ऐसे ही राइट कर देंगे, जबकि ये 7x है, इसका स्क्वायर 7 7 49x स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 42x
प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। वीडियो से फ़ायदा हासिल हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये पार्ट नंबर 6 है, 27 है तो ये 3 का क्यूब इसमें आएगा, और ये जो 512 है ये 8 का और इसके साथ y है इसका होल क्यूब आएगा। अब इसमें माइनस का फार्मूला लगेगा। 3 और -8y क्यूब के बगैर राइट किया फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका हम स्क्वायर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर और प्लस 8y इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे मिड में प्लस, और ये दोनों को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में राइट कर देना है 3 और 8y को। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही राइट करेंगे 3 माइनस 8y, ये 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 8 3 ज़ार 24y, और ये 8 का स्क्वायर 64y स्क्वायर आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।